पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं आपको कानून के डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो द्वारा कई चीज़ें बतलाता चला आ रहा हूं। आज का मुख्य बिंदु है कोर्ट फीस कैसे वापस होगी। इस विषय पर कोर्ट फीस रिफंड के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। कानून का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसका पर्पस है। जनरली लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि कंप्रोमाइज होने के बाद उन्हें कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा गया कि कोर्ट फीस जो एडीआर प्रोसेस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के द्वारा, चाहे वो मीडिएशन हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे कंसिलेशन हो, चाहे लोक अदालत हो, जनरली लोग ये मानते थे कि कोर्ट की पहल पर ही जब कभी भी समझौता होता है तो कोर्ट फीस वापस होती है। यदि पार्टीज द्वारा इन चारों एडीआर के प्रोसेस कंसिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत के अलावा भी दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा पटाई गई कोर्ट फीस को वापस कर दिया जाएगा। इस विषय में एक महत्वपूर्ण मामला कोर्ट के सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था और इस मामले में अपने मन से कंप्रोमाइज के लिए जो भी पार्टीज थी उन्होंने आवेदन दिया था, उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सका आर्टिकल 14 के तहत, जो कि भारत का संविधान है। इसको डिफरेंशिएट करने का कोई कारण नहीं है, जस्टिफिएबल रीजन नहीं है, ऐसा मानते हुए उन्हें कोर्ट फीस वापस दिलाई गई। इससे संबंधित सेक्शन 16 कोर्ट फीस एक्ट तथा सेक्शन 89 सीपीसी के प्रोविजंस को देखना आवश्यक है। इन प्रावधानों के तहत जब कभी पार्टी स्वयं की इच्छा से दोनों पक्ष, क्योंकि यूज बैकलॉग ऑफ केसेस अर्थात ढेरों मामले न्यायालय के समक्ष लंबित रहते हैं और इस कानून का यह उद्देश्य, किसी भी कानून का यह उद्देश्य और पर्पज यही है कि मामलों का सरल ढंग से निपटारा पार्टीज के एमिकेबली सेटलमेंट से हो। इसी के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसे मीडिएशन, कंप्रोमाइज, कंसिलेशन, लोक अदालत आदि के तरीके बतलाए गए। इसके अलावा भी यदि पार्टीज आपसी सहमति से किसी भी मामले में समझौता कर लेती हैं आउट ऑफ कोर्ट, बिना न्यायालय की सहमति के, तो भी उन्हें कोर्ट फीस का रिफंड मिलेगा। इस मामले में क्या हुआ था, बिना पार्टी समझे हुए पार्टीज ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया था और इस मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिनमें व्हीकल्स का कोई फाइनेंस कराया गया था। जब वो पैसे की बात आई तो फाइनेंस कंपनी और उसके मध्य विवाद हुआ, पार्टी के मध्य। हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ मद्रास के मामले में खरीदे गए पैसे के संबंध में, विवाद के संबंध में पहले वो हाईकोर्ट गए, रजिस्ट्रार से निवेदन किया कि हमारा कंप्रोमाइज कंपनी के साथ हो गया है। रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा समझा गया कि सेक्शन 16 कोर्ट फीस एक्ट तथा सेक्शन 89 सीपीसी के तहत इन प्रावधानों का प्रयोग ये पार्टी नहीं कर सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि यदि बाहर भी पार्टीज के द्वारा आपस में कोई समझौता कर लिया गया है, अर्थात एडीआर प्रोसेस के अलावा, जैसे अभी मैंने बतलाया आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन, लोक अदालत के अलावा भी, तो भी वे कोर्ट फीस को वापस कंप्रोमाइज की पोजीशन में रिफंड प्राप्त करने का के पक्ष का अधिकारी होंगे। और इस प्रकार फाइनेंस कंपनी के साथ जो कंप्रोमाइज हुआ था उस पार्टी का, उसमें जो भी राशि थी कोर्ट फीस की, उसको रिफंड किए जाने के आदेश दिए गए। इस प्रकार मैंने आपको कोर्ट फीस कंप्रोमाइज के केसेस में पार्टीज द्वारा आपसी समझौता हो जाने पर किस तरह वापस न्यायालय से ली जा सकती है, इस संबंध में कोर्ट फीस एक्ट की धारा 16 तथा सेक्शन 89 सीपीसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधानों को देखकर ये फैसला दिया गया और ये कहा गया कि ये 89 में एक अमेंडमेंट भी इस बारे में लाया गया था सीपीसी में कि किस तरह से केसेस का बैकलॉग हो जाने के कारण
कंप्रोमाइज जहाँ पार्टीज कर लेती हैं उन्हें कोर्ट फीस वापस की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। कोर्ट फीस कैसे वापस मिलेगी, अर्थात रिफंड ऑफ कोर्ट फीस के संबंध में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था के संबंध में प्रकाश डाला और आशा है कि विभिन्न मामलों में जो न्यायालय के बाहर पक्षकार समझौता कर लेते हैं उनमें न्यायालय से कोर्ट फीस को इस प्रावधान के तहत वापस लिया जा सकेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, अपने मित्रों को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।